है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश तथा उनसे संबंधित रेखाओं की या फिर उनसे संबंधित सीमा रेखाओं की। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साथ ही साथ भूगोल और इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी वीडियोस जो कि आ रहे हैं अभी चैनल पर, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक कभी भी इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ आपकी जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हो, तो भी आपके ये वीडियो काम आने वाली है। तो यहाँ पर देश और उनसे संबंधित रेखाओं की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो जब कोई दो देश को बांटा जाता है तो उनके बीच एक सीमा रेखा होती है, जिसको हम बाउंड्री लाइन कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, सरहद कह सकते हैं। तो उनके बीच जो रेखा होती है उनको कुछ नाम दिए गए हैं। उन वो नाम क्या क्या हैं और किन देशों के बीच ये सीमा रेखाएं हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो दोस्तों रेखा पड़ती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा पड़ती है, उस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? वो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच अगर बात की जाए तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। इसके बाद बात की जाए डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा जो है दोस्तों वो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच ये रेखा मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाले भारत की बात कर रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच रेखा थी, भारत अफगानिस्तान के बीच, जब भारत और पाकिस्तान एक ही था तब ये रेखा डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये रेखा, ये सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। शून्य रेखा की बात की जाए दोस्तों, शून्य रेखा जो होती है वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो शून्य रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच। 38वीं समानांतर रेखा की बात की जाए तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा। ये रेखा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए एवं कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है, इनके मध्य जो रेखा है ये 49वीं समानांतर रेखा कहलाती है। 38वीं समानांतर रेखा, ध्यान रखना है आपको, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच रेखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा जो दोस्तों है, मैगी नॉट रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्रांस द्वारा ये खींची गई थी रेखा, और जर्मनी और फ्रांस के बीच ये रेखा रहती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैगी नॉट रेखा कहते हैं। तो ये सारी रेखाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, कभी भी काम आएंगी। आपकी जीके मजबूत होगी, साथ ही साथ आपको अलग अलग कंपटीशन में भी ये जानकारी हेल्प करने वाली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा जो है वो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये डूरंड रेखा है। इसके बाद बात की जाए शून्य रेखा की, तो शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है, जो सीमा रेखा है वो शून्य रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो रेखा है वो 38वीं समानांतर रेखा है। इसके बाद 49वीं समानांतर रेखा है, वो 49वीं समानांतर रेखा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा के बीच है। इनके बीच जो सीमा रेखा है ये 49वीं समानांतर रेखा है। और मैगी नॉट जो रेखा है वो फ्रांस द्वारा खींची गई है और जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। तो ये था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास 9 से लेकर 12 तक के यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए जुड़े रहिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ।
यहाँ पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो सभी कुछ मिलते रहते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे यूपी बोर्ड 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए। बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।